पर ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। ये अपना काम मतलब वो खुद ही इनको पढ़ मेरे रहे को हैं, कुछ नहीं करना होता है। खुद ही पढ़ रहे हैं, दीवार पे लिखा हुआ। बिल्कुल ये सब पेंटिंग करनी चाहिए। वही मैं पूछ रहा था आपसे कि ये किसने की। तो आज ऐसा करते हैं कि आज हम कक्षा 1, 2, 3 वाले यहाँ पे बैठेंगे और 4, 5 वाले भी पहले यहीं पे शामिल रहेंगे। ठीक है, तो आज हम कविता से शुरू करेंगे अपना काम और उसी कविता पे सब लोग काम करेंगे। 4, 5 वाले अलग काम करेंगे और 1, 2, 3 वाले जैसे पढ़ते हैं उसको पढ़ने के बाद फिर जैसे करते हैं शुरू लेख वाला काम या दूसरा काम, और फिर उसके बाद 2 वाले 1 वाले किताब पढ़ेंगे गोला बना के। 2 और 1 वाले कितने हैं, हाथ खड़ा करो। तो जो परसों हमने जो कविता पढ़ी थी, अभी पहले कॉपी बंद कर। अभी तो हमने कॉपी की बात ही नहीं की है ना, कॉपी बंद कर लेंगे। अच्छा पूनम, अंजलि और साक्षी, तुम लोग अगर चाहो तो तुम यहाँ भी काम कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जो हमने परसों कक्षा 1, 2, 1 वालों के साथ और 2 वालों के साथ हाथी दादा वाली कविता पढ़ी थी, उसी पे आज हम सब काम करेंगे। ठीक है, तो हाथी दादा बाजार गए हैं ना, तुम लोग भी जाते हो बाजार? क्या करने? तो इस कविता में क्या हुआ, हाथी दादा कहाँ गए? जूते की दुकान में गए। और क्या हुआ वहाँ जूते की दुकान में? भालू ने कहा जी कि आप बनाने ही। ये वाले बच्चे इनको ये बताएंगे जरा, मिले क्यों नहीं मिल पाए? उनका नाप नहीं था। अच्छा, इसी कविता पे योगेश कक्षा 5 और कक्षा 4 वाले, अगर हम इसी वाली कविता को ना जो हाथी दादा के लिए लिखी है और उनको जूते क्यों नहीं मिल पाए, क्योंकि उनका जूते का नाप बहुत बड़ा था, अगर चींटी जूते खरीदने जाती तब क्या होता? उसके नाप का भी जो उसके नाप का भी नहीं होता। चींटी छोटी है, जूते बड़े, उसके पाँव छोटे हैं तो चींटी को भी जूते नहीं मिल पाते। तो कक्षा 4 और 5 वाले, जब तक मैं इनको काम देती हूँ तब तक तुम लोग इसी कविता को चींटी रानी के लिए लिखोगे। अब जरा चींटी रानी को बाजार भेजो, ठीक है, और चींटी रानी बाजार जाके कैसे अपने लिए जूते मांगेगी, होगा ना, हो जाएगा। चींटी रानी बाजार जाके अपने लिए कैसे जूते मांगेगी और उसको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या होगा। 4 और 5 वाले तब तक इस पे कविता लिखेंगे, इसी कविता की तरह मिलती जुलती, जब तक मैं इनको काम देती हूँ। ठीक है, और आराम से क्या था उसका नाम? नहीं, बहुत बाजार में। अनीता ये क्या है? अनीता पहले कॉपी संभालो, कॉपी पानी। बहुत सारी दुकानें नहीं, ये क्या है? थी। अच्छा, तुम लोग क्या कर रहे हो? कविता बना रहे। अच्छा, तो सभी लोग कविता बनाते हैं? अच्छा, तो अभी थोड़ी देर में हमको बताओगे? ठीक है। गए नहीं। भालू क्या बोला? भालू जूते वाले ने क्या बोला था? भालू जूते वाला
तो क्या लिखा है तुमने? चीटी रानी तुम तो हो बड़ी सियानी, तुम जाओ जूते लेने बाजार, तुमको मिले जूते 1000, पर आपके नाप नहीं है उधर। से अच्छा मैं घर जाऊँगी। अच्छा योगेश, अच्छी लिखी है कहानी तुम्हें। अब ऐसे करना, इसी पे ना चींटी और दुकानदार की बातचीत। चींटी जब दुकान में गई होगी ना, तो उसने दुकानदार से क्या बात की होगी, उन दोनों की आपस में क्या बात की होगी, इसको लिखना। ठीक है, दीपिका ने क्या लिखा? बेटा इसको कविता वाली लाइन जैसा लिखा है। नहीं करेला, बैगन, 42 और ये है 38 इंच, 38 इंच, ये है 45 इंच। तो ये इन बच्चों के साथ ऐसा लग रहा है ये सेल्फ लर्निंग के मोड में है। अब इनके लिए ज़्यादा टीचर की जरूरत नहीं है। फिर लगे हैं अपना। बाजार गया बहुत सारी दुकानें। फिर आगे भी है ये कविता है ना। हाथी दादा पहला वादा पहुंच गए बाजार, जूतों की दुकान देखकर मांगे जूते। तो फिर आगे भी और लाइनें भी हैं आगे। अच्छा, अगर हाथी की जगह अगर चींटी बाजार में आ गई, अभी मैंने बात की ना तुमसे, कौन जा रहा बाजार? चींटी बाजार जा रही है। तब हम जो लाइन लिखेंगे वो लाइनें भी तो उनसे मिलती जुलती होंगी ना, केवल हम चींटी के लिए बदल दे रहे हैं उस लाइन को। तो पहली लाइन क्या बन सकती है? जस्मिला तो अभी आ रही है, पिछले साल आ गई थी शंकर ना, आई थी पिछले साल। हाँ तो छात्री भी साक्षी और पूनम तुम दोनों भी वहाँ पढ़ो। अब साक्षी और पूनम, अंजलि वहाँ पढ़ो, अब वहाँ पढ़ो, अब उनके साथ बैठो। जाओ जाओ उनके साथ, साक्षी उनके साथ बैठो, अंजलि उनके साथ बैठो। अब चलो। अब मैं पूनम अभी पूछूंगी किसको आ रहा है पढ़ना, फिर नहीं आएगा तब गड़बड़ हो जाएगी। फिर दीदी ने कहा जो तेरी मर्जी तू वो बनाना और शांति से बना, और दीवार खराब होगी तो कोई बात नहीं। मतलब मेरे को लगा था कहीं गड़बड़ हो गया, नहीं मैंने कहा कुछ नहीं होता। जो ये चित्र हैं ये फल के भी हैं, सब्जियों के हैं, बर्तनों के हैं, कपड़ों के हैं, प्राकृतिक चीज़ें, मतलब जैसे नदी पहाड़ के हैं। तो इसका चयन किया गया है सबका। हाँ, ये सोचा कि कम से कम 10-10 चित्र सारे हों। कितने शब्द होंगे ये? ये है 96। अच्छा, अभी हम नाटक करते हैं। हाँ। वो नाटक हम ऐसे नाटक नहीं करते जैसे मतलब अंधेरी नगरी, चौपट राजा टाइप। हम जो नाटक करते हैं वो किसी अपनी पढ़ी हुई कहानी पे करते हैं। जैसे अभी हमने ये कहानी पढ़ी, कविता पढ़ी, तो हम इसमें नाटक करेंगे। अच्छा। अगर इसमें 2 से ज़्यादा पात्र हैं और इसमें घटनाओं की संभावना बढ़ रही है कि इसको एक्ट कर पाएँ, बात रख पाएँ, तो हम इसको नाटक करते हैं। हो सकता है। अब ये होता है कि मैं एक बार सिर्फ बताती हूँ उन्हें। हाँ। कहानी बताई, उसके पात्र बताए, उसके बाद वो खुद ही जोड़ते रहते हैं। वो खुद ही, अगर नया ग्रुप उसी नाटक को करेगा, एक ही नाटक को, तो उसमें वो नए संदर्भ जोड़ देगा अपने आप ही, अपने हिसाब से। और बातचीत, जो उनकी बातचीत होगी, उस बातचीत में भी उनके नए वाक्य खुद ही जुड़ेंगे, बच्चे की बोलने की क्षमता के आधार पर। और मैं छोटे बच्चों को आज तक मैंने नाटक नहीं सिखाया, 1-2 वालों को, लेकिन वो उन्हीं को देख के करते हैं, बड़ों को देख के, जैसे वो साक्षी वाले। हाँ। मतलब वो बोलते हम जी
और मेरे को अचानक पता चलता इन्हें भी आ रहा है। तो वो अपने आता है, लेकिन साक्षी पूरा नहीं पढ़ेगी। साक्षी बस यहाँ तक पढ़ेगी, क्योंकि तब औरों की बारी नहीं आएगी। हैं? चल पढ़ जरा। एक हाथी था, उसका नाम था अपू। अपने एक हाथी था, उसका नाम था अपू। मैं केवल 2 वालों से बात कर रही हूँ, 3 वालों से नहीं। 2 वाले बताएंगे। 2 वाले बताएंगे। अपने कहाँ पे लिखा है? अपने अदिति को पता है अपने कहाँ लिखा है? अदिति गोला लगाना तो कहाँ पे लिखा हुआ अपने? अपने ये क्या लिखा हुआ है? जो मैडम जी अच्छा, पूनम बताएगी अपने। शाबाश। पूनम ने बताया अपने कहाँ लिखा है ना? कहाँ है अदिति अपने? खतरनाक है। ये है? अच्छा, वेरी गुड। दुकान कहाँ पे लिखा है? दुकान ये लिखा है। सही बताया सागर ने? सागर उसको गोला बना। एक ऊपर पे भी है जी, ऊपर पे। और कहाँ पे है जूते? अच्छा ठीक है। अच्छा, जूते लिखना किस किस को आता है? देखो तो सही लिखा है इसने? अदिति क्या बोल रही? हाँ, बड़ी मात्रा आएगी। कैसे आएगी बता तो। लिख दो कैसे आएगी। अदिति ने ठीक लिखा है? अच्छा, राजकुमार ने थोड़ा सा इधर घुमा दिया उसको। कहानी लिखो। अच्छा, तुम कहानी लिख रही हो और तुम कविता बना रही हो। हाँ, कहानी लिख रहे हैं। अच्छा, तो कुछ अगर कहानी लिख ली है तो कोई पढ़ के सुना सकता है मेरे को? एक जिसको आज मौका नहीं मिला बोलने का। जिसको नहीं मिला, ओ देख, जिसने सिर पे एक कुछ बांध रखा है। चलो सुनाना बेटा, जरा कहानी सुना जरा, खड़े उठ के जोर से। सीधी रानी पहन के फ्रॉक माला की दुकान देखकर चली गई दुकान। लिखो तो 3 वाले भी लिखो। तो ऐसे कोई पीरियड का मतलब चक्कर उतना नहीं है ना? मतलब आप रीडिंग में गए, कविता में गए, लिखने में गए, नाटक में गए, तो एक फ्लो है ना? मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छा चलो अब बंद करो, गणित शुरू होगा। ये भी कभी ऐसा होता है कि गणित सुबह होता है। हाँ। जैसे बीच में ये पता चला कि 2 वाले 401 को 400 फिर 1 करके लिख रहे हैं। हाँ, 400 अलग लिख रहे और 1 अलग लिख रहे। हाँ। तो फिर इनके साथ फिर ये होता है, क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है उसमें ज़्यादा ताकत कर सकते हैं। हाँ। तो फिर ये अगर गणित में लगता है कि पीछे जा रहा है तो गणित को पहले करना। सुबह पहले गणित कर सकते हैं। पहले गणित फिर, पर ये हिंदी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो चाहे वो EVS पढ़नी है, कुछ भी पढ़ना है, पढ़ना तो आना ही चाहिए। और अगर पढ़ना सही से आ जाएगा तो समझ के साथ सवाल भी हो जाएगा, क्योंकि कई बार उन्हें सवाल आते हैं वो पढ़ नहीं पाते सही, इसलिए नहीं कर पाते। तो अभी ज़्यादा फोकस भाषा सीखने में ही रहता है। हाँ, सत्र के शुरू में तो रहता ही है। जैसे अभी मैं 3 वालों को अगर श्रुतलेख बोलूँ, इसने 2-3 बार ये पढ़ लिया है। हाँ। तो इसी का श्रुतलेख बोल सकते हैं। हाँ, इधर मुँह करके वैसे करती हूँ मैं, क्योंकि इतना अकेले में तो ऐसे ही करना पड़ता है। हाँ।
तो 4-5 वालों को बोला कि तुम ग्रुप में किताब पढ़ो अपनी। हाँ 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 हाँ। तो वो अपनी अपनी किताब 2 समूह बन जाते हैं उनके, हाँ, हाँ, 4 का अलग 5 का अलग, या गणित के सवाल है तो वो सवाल कर रहे हैं। फिर मैं इनको श्रुतलेख बोलूँगी और फिर ये मुँह उधर करेंगे, अपना चेक करेंगे खुद। इनमें से 2-3 ऐसे हैं जिनकी एक भी गलती नहीं है। अच्छा एक भी नहीं। अच्छा। सलोनी नौटियाल आ जाई तभी है, तो इनकी गलतियाँ नहीं हाँ हैं। तभी। तो जो भी आप दिन भर करते हैं ये ज़्यादातर इसकी प्लानिंग मतलब आपके दिमाग में ही होती है, मतलब ये कोई हम हर 5 मिनट 10 मिनट में क्या करेंगे उसका कहीं लिखित तो अपने लेसन प्लानिंग जैसा कुछ नहीं करते ना ऐसा? लेसन प्लान जैसा भी है वो इतना विस्तृत तो नहीं है, पर है वो भी बनाया हुआ है, डायरी में है वो, मैं आपको दिखाऊंगी। पर वो कोई डे वाइज होता है, पीरियड वाइज होता है कि पूरा एक लंबा कार्यक्रम है? नहीं वो जैसे मुझे पता चल रहा है काम करते करते बच्चों के साथ कि कहाँ पे कमी है। हाँ हाँ। तो बहुत सारी कमियां हैं हालांकि, लेकिन सारी कमियों पे तो एक साथ काम नहीं हो सकता। हाँ हाँ तो जिन पे ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की, हाँ हाँ। शुरुआत उनसे होती है। जैसे पढ़ना है, लिखना है, और गणित में अंक पहचान है, उनकी वो स्थानीय मान वाली परेशानी आती है बीच में, या भाग के गुणा के सवाल, तो उन पर फोकस कर करके काम होता है। इंग्लिश में भी उनको 2 में जो गए हैं ना, इनको सब पहचानना आता है, और ये मतलब लेटर पहचानते हैं, वर्ड भी वर्ड पहचानते हैं इनको, ये बॉल बैलून ये सब आता है, एप्पल, ये सब छोटी छोटी स्पेलिंग। इसमें से आपके तो अदिति बेटा तुम तो बहुत सुंदर लिखती हो, और तुम्हारी देखो मेरे ख्याल से अदिति पढ़ती भी बहुत अच्छा है, मात्रा की भी गलतियाँ नहीं हैं, बहुत सुंदर। अभी तुम कक्षा 2 में गई हो बस, बहुत सुंदर बेटा। अदिति पढ़ती भी बहुत अच्छा है। तो चलो इसका पढ़ना भी सुनेंगे इसमें। तो आप ये मतलब हर रोज़ तो नहीं लिखती है ना? कोशिश कर बेटा बहुत सुंदर। ये कौन है? कौन? ये अनीता है वो। नहीं ये जो इसने बनाया है। एक चुटिया, हम दोनों की तो एक ही चुटिया है। हाँ मेरे एक है चुटिया, देखा? इसके है भी नहीं है। ओ तुम